तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं रॉक साइकिल, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर। एक रॉक से दूसरी रॉक में जो ट्रांसफॉर्म होती है, एक रॉक से जो दूसरी रॉक बनती है ना, उसका एक प्रॉपर साइकिल मैनर होता है, उसका एक प्रॉपर मैनर होता है अंडर सर्टेन कंडीशन। और कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, उनकी कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं, उनके दौरान ही जो होता है वो वाली चीज़ पॉसिबल होती है। इज नॉन एज रॉक साइकिल। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ नाइदर अ बिगनिंग नॉर एन एंड। ना तो ये इसको शुरुआत बोल सकते हैं, ना ही इसको एंड बोल सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉट लॉस्ट आइदर। और इस प्रोसेस में जो है ना, अर्थ का जो क्रस्ट है उसको वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वे। जो रॉक साइकिल है ना, वो एक हम आगे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, उन वेज के थ्रू जो होती है वो ऑपरेट होती है। ठीक है, द हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा सॉलिड पाइस ऑन कूलिंग एंड बिकम इग्नियस रॉक। तो हॉट और मॉल्टन मैग्मा होता है ना, वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और कूल होकर और इग्निशियस जो रॉक फिर वो बन जाता है। समझ में आई बात? These igneous rocks are exposed to different agent of weathering and they are broken down into small particles। फिर क्या होता है, उससे नेक्स्ट वाली जो रॉक बनना होता है, तब क्या होता है, रॉक जो है एक्सपोज हो जाती है डिफरेंट एजेंट, मतलब वेदर के कारण वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और उसके स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो जाते हैं। दीज ब्रोकन डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड इन बेसिन्स एंड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर क्या होता है, जो ये ब्रोकन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये ही आपस में कन्वर्ट होकर बेसिन्स पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्म करते हैं। द रिमेनिंग igneous rock and the newly formed sedimentary rock are subjected to extensive heat and pressure। और अब जो sedimentary rocks बनी है और पहले वाली जो igneous rock है, वो दोनों ही आपस में मिलकर उनमें हीट और प्रेशर से जो हीट बहुत ज़्यादा होती है उसके ज़मीन के अंदर, ठीक है, अर्थ में, ठीक है, उसकी वजह से उसमें वो एक रिएक्शन होता है, दे आर देन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। और फिर यही दोनों आगे जो इनका फॉर्मेशन जो चेंज होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है ना, वो काफ़ी हीट में और प्रेशर में होती है, मेल्ट डाउन, और वो मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, पिघल जाती है टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। और किसकी फॉर्म में बदल जाती है, मॉल्टन मैग्मा के फॉर्म में बदल जाती है। द मॉल्टन मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्निशियस रॉक। और फिर मॉल्टन मैग्मा जो होते हैं वो वापस उसी वाले फॉर्म में, मतलब एक जो साइकिल है ना वो चलता रहता है। मतलब एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं एक बहुत ब्रीफली कि सबसे पहले क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है। ठीक है, वो कूल डाउन होता है। जो क्रस्ट होती है ना, जो क्रस्ट होती है वो धीरे धीरे पिघल कर वेदर की वजह से क्या होती है, मॉल्टन मैग्मा में फॉर्म हो जाती है। मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो कूल डाउन होकर क्या बन जाता है, इग्निशियस रॉक बन जाता है। इग्निशियस रॉक जो होती है वो वेदर की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से फिर वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। टुकड़ों में बढ़ के वो क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। टुकड़ों में बढ़ के फिर वापस जॉइंट होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब सेडिमेंट्री रॉक और जो इग्निशियस रॉक जो है वो आपस में हीट की वजह से और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो पिघल जाती है। पिघल के फिर वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक, ठंडा होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक पे भी वही सारी चीजें क्रिएट होंगी कि उनमें प्रेशर और हीट होगा और वेदर का जो भी फोर्स है उनके ऊपर जाएगा। फिर वो मेल्ट डाउन हो जाती है। मेल्ट डाउन होकर वो किस में, मॉल्टन मैग्मा में वापस बदल जाती है और मॉल्टन मैग्मा से फिर वापस वही साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, इन दिस वे वन टाइप ऑफ रॉक कीप्स चेंजिंग इनटू अनदर अ साइकिल मैनर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो रॉक होती है वो दूसरे में चेंज होती है, फिर दूसरी तीसरी में चेंज होती है, और तीसरी जो होती है वो वापस फर्स्ट वाली में फिर से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप, और यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो ये जो पिक्चर है ये आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इग्निशियस रॉक है वो वेदरिंग रॉक्स, और इसकी वजह से क्या होती है, इरोजन ट्रांसपोर्ट होता है, फिर यहाँ पे आ जाती है। फिर इस तरह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक से डिफॉर्मेशन होके फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो मेल्ट होकर क्या हो जाती है, वापस मैग्मा में बदल जाती है और मैग्मा ठंडा होकर वापस इग्निशियस रॉक बन जाता है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गॉट वेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।